हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्जाम मास्टर में। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2017 में हुए कॉमर्स नेट के एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कॉमर्स का सेकंड पेपर है। क्वेश्चन फर्स्ट है, अभिकथन है निगम संस्कृति को आमतौर पर या तो सीमित और आशंकावत पर पर्द माना जाता है या फिर मुक्त और भागीदारी पूर्ण। तारकार है, किसी कंपनी के आंतरिक परिवेश के निर्धारण के लिए निगम संस्कृति और शीर्ष प्रबंधन की कार्यशैली बहुत महत्वपूर्ण कार्यपूर्ण घटक है। ऑप्शन फर्स्ट है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। थर्ड है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण सही है नहीं है। फोर्थ है आर सही है परंतु ए गलत है। तो आंसर फर्स्ट है इसका, फर्स्ट का सेकंड ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए है, निगम संस्कृति को आमतौर पर या तो सीमित और आशंका पर माना जाता है फिर मुक्त और भागीदारीपूर्ण। और सेकंड है, किसी कंपनी के आंतरिक परिवेश और निर्धारण के लिए निगम संस्कृति और शीर्ष प्रबंधन की कार्यशैली बहुत महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन सेकंड है, कथन फर्स्ट है, यदि कामगारों में प्रबंध के साथ सहयोग न करने की अभिवृत्ति विकसित हो जाती है तो इस औद्योगिक विकार को सही करने के लिए दमनकारी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है। कथन सेकंड है, शेयर धारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकारों, समुदायों के प्रति अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह करके कोई व्यवसाय आर्थिक विकास प्रयास करता और जनमानस में अपनी छवि बनाता। तो आंसर रहेगा सेकंड का सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। यदि कामगारों में प्रबंधन के साथ सहयोग न करने की अभिवृत्ति विकसित हो जाती है तो इस औद्योगिक विचार को सही करने के लिए दमनकारी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है। कथन सेकंड है, शेयर धारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार तथा समुदाय के प्रति अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करके कोई व्यवसाय आर्थिक विकास करता और जनमानस में अपनी छवि बनाता है। तो ऑप्शन सेकंड और फर्स्ट दोनों सही है। क्वेश्चन थर्ड है, सूची फर्स्ट की मदों को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। ए है योजना आयोग, सेकंड है प्रतिस्पर्धा अधिनियम, सी है एड्रियन कैटेगरी समिति, डी है सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश संबंधी रेगुलेशन समिति। योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग बना था 1951 ईस्वी में। और प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब बना था? 2002 में। एड्रियन कैटेगरी समिति कब बनी थी? 1991 में। और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश संबंधी रेगुलेशन समिति कब बनी थी? 1993 ईस्वी में। तो ये ऑप्शन किस में है? ए फोर्थ, ए में थर्ड। तो थर्ड का आंसर रहेगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि पर जोर दिया जाने लगा? तो फोर्थ का आंसर है फर्स्ट, पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट है प्रतिबंधात्मक व्यवहार का निषेध, सेकंड है प्रधान स्थिति का निषेध, थर्ड है प्रतिस्पर्धा रोधी करारों पर का निषेध, फोर्थ है संयोजन का विनियमन। तो आंसर रहेगा फिफ्थ का फर्स्ट, प्रतिबंधात्मक व्यवहार का निषेध। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर समेतिक वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं? किस सिद्धांत पर समेतिक वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं? फर्स्ट है प्रकार में कंपनियों एक निकाय है, किस वास्तव में एक
पृथक है। प्रकार से कंपनियां पृथक है किंतु वास्तव में वे एक है। थर्ड है प्रकार में वास्तव में तथा कंपनियां एक है, प्रकार में तथा वास्तव में कंपनियां पृथक है। तो आंसर रहेगा 6 का थर्ड, प्रकार में वास्तव में कंपनियां एक है। क्वेश्चन नंबर 7 है सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड की मदों के साथ मिलान कर सही कूट का चयन करें। फर्स्ट है अमल परीक्षण अनुपात, सेकंड है ऋण सेवा आवरण अनुपात, सी है ऋण समता अनुपात, डी है स्कंद आवर्त अनुपात। तो आंसर रहेगा 7th का आंसर रहेगा 4th, ए का थर्ड। अमल परीक्षण अनुपात रिलेटेड है किससे? तरलता विश्लेषण से। और बी रिलेटेड है किससे? फर्स्ट से। ऋण सेवा आवरण अनुपात रिलेटेड है लाभप्रदता विश्लेषण से। ऋण समता अनुपात रिलेटेड है किससे? दीर्घकालीन शोधन अक्षमता विश्लेषण से। और डी स्कंद आवर्त अनुपात रिलेटेड है किससे? सेकंड, तरलता विश्लेषण से। दो कथन दिए गए निम्नलिखित में एक कथन ए तथा दूसरा तर्क है, इनमें सही कूट का चयन करें। अभिकथन क्या? सीमांत लागत उपगमन दृष्टिकोण से सीमांत लागत की तुलना क्रय मूल्य से की जाती है। सेकंड है यदि सीमांत लागत क्रय मूल्य से कम हो तो इसका विनिर्माण किए जाने के स्थान पर क्रय किया जाना चाहिए। 8th का आंसर रहेगा सेकंड। ए सही है किंतु आर सही नहीं है। ए सही है। सीमांत लागत उपगमन दृष्टिकोण से सीमांत लागत की तुलना क्रय मूल्य से की जाती है और से है सीमांत लागत क्रय मूल्य से कम है तो इसका विनिर्माण किए जाने के स्थान पर क्रय किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन सा कथन परमाप श्रम समय के बारे में सही है? फर्स्ट एस परमाप श्रम में किसी विशेष प्रक्रिया के लिए आवश्यक श्रम घंटों को दर्शाता है। सेकंड है इसका विगत अनुभव के आधार पर परमापीकरण किया जाता है। थर्ड है परमाप समय निर्धारण करने में थकान का तथा उपकरण व्यवस्थित करने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। फोर्थ है उत्पादन प्रबंधक समय परमापों के निर्धारण में कोई आगम नहीं प्रदान करता है। तो 9 का आंसर रहेगा फर्स्ट। परमाप श्रम समय किसी विशेष प्रक्रिया के लिए आवश्यक श्रम घंटों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है समता अंश पूंजी के मूल्यांकन की लोब्धि विधि के अंतर्गत ₹50 के एक समतांश के लिए प्रति लाभ की सामान्य दर 10% है तथा प्रति लाभ की प्रत्याशित दर 5% है। तब एक समतांश का मूल्य क्या होगा? ₹25, ₹40, ₹50, ₹100। तो आंसर रहेगा इसका 10th का फर्स्ट, ₹25। क्वेश्चन नंबर 11 है सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड के साथ सम्मिलित की जो सही मेल के साथ कूट को बताइए। फर्स्ट है विक्रय राजस्व महत्तीकरण परिकल्पना। सेकंड बी है प्रतिष्ठान की वृद्धि दर की महत्मीकरण परिकल्पना। सी है प्रबंधकीय उपयोगिता प्रकार की महत्मीकरण परिकल्पना। डी है संतोषजनक व्यवहार की परिकल्पना। तो आंसर रहेगा 11 का थर्ड, ए का फर्स्ट। विक्रय राजस्व महत्मीकरण परिकल्पना दी थी WJ बामोल ने। और बी प्रतिष्ठान की वृद्धि दर की महत्मीकरण परिकल्पना दी थी किसने? रॉबिन मॉरिस ने। अच्छा, प्रबंध की उपयोगिता प्रक्रिया की महत्मीकरण परिकल्पना किसने दी थी? OG विलियम्स ने। संतोषजनक व्यवहार की परिकल्पना किसने दी थी? शियट एंड मार्च ने। शियट एंड मार्च ने कहा कि संतोष रखो। विलियम ने कहा कि प्रबंध की उपयोगिता प्रक्रिया की महत्मीकरण परिकल्पना। रॉबिन ने प्रतिष्ठान की वृद्धि दर दी और WJ बामोल ने विक्रय राजस्व महत्वीकरण परिकल्पना।
क्वेश्चन नंबर 12 है मूल्य लोच मूल्य में परिवर्तन तथा कुल राजस्व में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही मेल नहीं है। ए है 0, ए फर्स्ट सेकंड है 1 से कम, सी थर्ड ऑप्शन है 1 के समान, फोर्थ है 1 से अधिक। तो 12 का आंसर रहेगा सेकंड। 12 का आंसर रहेगा सेकंड। ये कल्पना नहीं है, बाकी सारी सही है। जैसे 0 है यदि मूल्य में वृद्धि होती है तो इससे क्या होगा, कुल राजस्व में भी वृद्धि होगी। मूल्य में यदि कमी आती है तो ये कुल राजस्व में भी कमी आएगी। और सेकंड है, थर्ड है मूल्य एक प्राइस इलास्टिसिटी 1 के इक्वल कब होगी, जब मूल्य में वृद्धि होगी और कुल राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो सेकंड है, जब मूल्य में कमी होगी तो राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मूल्य प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा तब होगी जब मूल्य में वृद्धि होगी, कुल राजस्व में कोई कमी नहीं आएगी। सेकंड है, मूल्य में जब परिवर्तन होगा कमी आएगी तो राजस्व में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है एक प्रतिष्ठान का अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया निम्नलिखित है। उत्पादन प्रक्रिया निम्नलिखित है। Q इज इक्वल टू -L3 प्लस 15L KS प्लस 10L, जहाँ Q क्या है, कुल उत्पादन की भौतिक इकाइयों को दर्शाता है और L श्रम की इकाइयों को दर्शाता है, जो समरूप है परंतु पूर्णतः विभाज्य नहीं है और श्रम में होने वाले परिवर्तन शून्य तक नहीं होता। कथन फर्स्ट क्या कहते हैं, इस उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की 5वीं इकाई का सीमांत उत्पाद 85 है। कथन सेकंड क्या कहते हैं, इस प्रकार से इस उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की 5वीं इकाई का औसत उत्पाद 60 है। तो अंश फर्स्ट है, इस प्रक्रिया में श्रम की 5वीं इकाई की सीमांत उत्पाद 85 है। इसी प्रकार से उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की 5वीं इकाई का औसत उत्पाद 60 है। फर्स्ट है दोनों कथन सत्य है, सेकंड है दोनों कथन मिथ्या है, थर्ड है फर्स्ट सत्य है जबकि सेकंड मिथ्या है, और फोर्थ है कथन फर्स्ट मिथ्या है जबकि सेकंड सत्य है। तो 13th का आंसर रहेगा फोर्थ। कथन फर्स्ट मिथ्या जबकि कथन सेकंड सत्य है। फर्स्ट मिथ्या, इस उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की 5वीं इकाई की सीमांत उत्पाद 85 है, ये गलत है। इसी प्रकार से उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की 5वीं इकाई की औसत उत्पाद 60 है, तो ये सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है अल्पाधिकार का बलित किंग मांग वकस मॉडल निम्न में किसके द्वारा विकसित किया गया था। फर्स्ट है अगस्टिन कॉर्नाड, सेकंड है स्टेकलर्ब, थर्ड है जॉर्ज, फोर्थ है स्वीजी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा फोर्थ स्वीजी। अल्पाधिकार का वलित मांग वक्र निम्नलिखित में स्वीजी के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है वेतन मूल्य नीति की सफलता के लिए में कौन सा वांछनीय नहीं है। फर्स्ट है उत्पाद की अल्पकालीन मांग में इकाई से अधिक लोच, सेकंड है बड़े पैमाने के उत्पादन की किफायतों की उपलब्धता, थर्ड है उत्पाद जिसकी मांग की आड़ी लोच बहुत कम होना, और फोर्थ है उपभोक्ता द्वारा उत्पाद की सरल स्वीकृति और अंगीकरण। क्वेश्चन 15 का आंसर रहेगा थर्ड, उत्पाद जिसकी मांग की आड़ी लोच बहुत कम हो। क्वेश्चन नंबर 16 है अभिन्नत अनुमान तथा तदनुरूप जनसंख्या प्राचल के बीच अंतर का निरपेक्ष अंतर
प्रतिचयन त्रुटि कहा जाता है। सेकंड है बहुचरणीय प्रतिचयन, एक निर्बंधित गैर प्रायिकता आधारित प्रतिचयन टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा थर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट सही है किंतु आर गलत है। फर्स्ट सही है, अभिन्नत अनुमान तथा तदनुरूप जनसंख्या प्राचल के बीच अंतर का निरपेक्ष अंतर प्रतिचयन त्रुटि कहा जाता है। सेकंड है बहुचरणीय प्रतिचयन, एक निर्भीत गैर प्रायिकता आधारित प्रतिचयन टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, परिकल्पना परीक्षण से संबंधित सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड की मतों का मिलान करें तथा सही मिलान वाले कोड का चयन करें। फर्स्ट ए निराकरणीय परिकल्पना जबकि यह गलत है को अस्वीकार करने की परीक्षण की योग्यता। बी है एक गलत निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकार करने की प्रायिकता। सी है प्रतिचयन त्रुटि के कारण एक सही निराकरणीय परिकल्पना को अस्वीकार किए जाने की प्रायिकता। डी है एक सही निराकरणीय परिकल्पना को अस्वीकार किए जाने की प्रायिकता। एक सही निराकरणीय परिकल्पना को अस्वीकार किए जाने की प्रायिकता, ये कौन सी आ रहा है? ये है फर्स्ट टाइप फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा सेकंड, यानी कि ए रिलेटेड है फोर्थ से। निराकरणीय परिकल्पना जबकि ये गलत है को अस्वीकार करने की परीक्षण की योग्यता, परीक्षण की क्षमता है। जब हाइपोथेसिस गलत हो तो रिजेक्ट कर दिया जाए तो ये क्या है? परीक्षण की कैपेसिटी है। एक गलत निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकार करने की प्रायिकता है। बी का थर्ड, ये टाइप 2 एरर है। सी है प्रतिचयन त्रुटि के कारण एक सही निराकरणीय परिकल्पना को अस्वीकार किए जाने की प्रायिकता। त्रुटि के कारण एक सही निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकार किए जाने की प्रायिकता। सी रिलेटेड रहेगा थर्ड से। सी रिलेटेड है फर्स्ट से, महत्व का सत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत कथन है? फर्स्ट है समाश्रयण गुणांक के चिन्ह हमेशा समान होते हैं। सेकंड है सहसंबंध गुणांक को दो समाश्रयण गुणांकों का ज्यामितीय माध्य होता है। थर्ड है दो चरों के बीच सहप्रसारण कोण के परिमाप विचलों के गुणनफल से विभाजित करने पर सहसंबंध गुणांक प्राप्त होता है। फोर्थ है सहसंबंध गुणांक मूल से स्वतंत्र होता है लेकिन पैमाने से नहीं। तो 18th का आंसर रहेगा फोर्थ, सहसंबंध गुणांक मूल रूप से स्वतंत्र होता है लेकिन पैमाने से नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि दो समाश्रयण गुणांक 0.8 और 0.2 है तो सहसंबंध गुणांक का मूल्य होगा। तो 19 का आंसर रहेगा थर्ड, 0.40। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी नए क्रम में आंकड़े को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। फर्स्ट आंकड़े में हेरफेर, सेकंड है आंकड़े का मानकीकरण, थर्ड है आंकड़े का अनुक्रमण, फोर्थ है मानकीकृत आगमश। तो आंसर रहेगा 20th का फर्स्ट, आंकड़े में हेरफेर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूएसए नौसेना के विशेष परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित यह तकनीक 1958 में पोलारिस शस्त्र प्रणाली की आयोजना और नियंत्रण में औपचारिक रूप से पहली बार लागू की गई थी। उस कार्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करने से इसने भली प्रकार कार्य किया। इस तकनीक को कहते हैं फर्स्ट है गैंट RX, सेकंड है PRT, थर्ड है CRM और फोर्थ है माइलस्टोन बस्टिंग। 21 का आंसर रहेगा सेकंड, PERT। यूएस नौसेना की विशेष परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित यह तकनीक 1958 में पोलारिस शस्त्र प्रणाली की आयोजना और नियंत्रण में औपचारिक रूप से पहली बार लागू की गई थी। इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने में भली प्रकार से लागू किया गया। इस तकनीक को PRT कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है,
परिचालन कार्मिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया में जुड़े नहीं होना चाहिए। सेकंड कथन है कार्यक्रम किसी कार्य को पूरा करने के लिए मूल प्रचलनों का दर्शाता है। थर्ड है एमबीओ तकनीक के अंतर्गत प्रबंधकों को उद्देश्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का है सेकंड सही है। कार्यक्रम किसी कार्य को पूरा करने के लिए मूल प्रचलनों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में सहानुभूति पूर्वक श्रवण से प्राय संप्रेषण में असंतोष पैदा होता है। सेकंड है सहानुभूति पूर्वक श्रवण और प्रोत्साहित टिप्पणियां प्राय संप्रेषक को यह विश्वास दिलाते कि उसके प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाएगी, जबकि वरिष्ठ संप्रेषककर्ता द्वारा ऐसा कुछ परिकल्पित नहीं किया गया। तो 23 का आंसर रहेगा फर्स्ट। ए सही है किंतु और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में सहानुभूति पूर्वक श्रवण से प्राय संप्रेषक में असंतोष पैदा हो जाता है। और आर है सहानुभूति पूर्वक श्रवण और प्रोत्साहित टिप्पणियों प्राय संप्रेषक को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसके प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाएगी, जबकि वरिष्ठ संप्रेषककर्ता द्वारा ऐसा कुछ परिकल्पित नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है हर्जबर्ग का मानना है कि आज के प्रोत्साहन कल के आरोग्य कारक घटक है। और तर्क आ रहा है कुछ कार्य स्थितियों अनुपस्थिति कर्मचारियों को केवल असंतुष्ट करने का कार्य करती है, परंतु उनकी उपस्थिति से वे प्रोत्साहित नहीं होते। तो आंसर है 24 का आंसर है सेकंड। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए एंड आर दोनों सही है। हर्जबर्ग का मानना है कि आज के प्रोत्साहन कल के आरोग्य कारक घटक है। सेकंड है कुछ कार्य स्थिति अनुपस्थिति कर्मचारियों की केवल असंतुष्ट करने का कार्य करती है, परंतु उनकी उपस्थिति से और प्रोत्साहित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25 है हेनरी फ्यूल से संबंधित कौन से कथन सही है। कथन फर्स्ट है प्राधिकार और दायित्व संबंधित है और प्राधिकार दायित्वों से उत्पन्न होता है। कथन सेकंड आदेश की एकता के सिद्धांत का विस्तार एस्पेक्ट दी कॉर्प्स है। कथन थर्ड है आदेश की एकता का आशय एक समय में एक ही आदेश से है। कथन फोर्थ है हेनरी फ्यूल द्वारा एक 14 मूल सिद्धांतों की पहचान की गई है। 25 का आंसर रहेगा फोर्थ। कथन सेकंड और फोर्थ। कथन सेकंड एंड फोर्थ आदेश की एकता के सिद्धांत का विस्तार एस्पेक्ट दी कॉर्प्स है। हेनरी फ्यूल द्वारा 14 मूल सिद्धांतों की पहचान की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड की मदों के इन शर्तों के लिए एक मिलान कर सही कूट का चयन करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 का आंसर रहेगा 6 का आंसर रहेगा फोर्थ। प्रत्यक्ष रूप से समान उत्पाद बी है उपलब्ध प्रतिस्थापन सी है असंबद्ध उत्पाद। तो ए का आंसर रहेगा सेकंड। प्रत्यक्ष रूप से समान उत्पाद कौन से है मर्सिडीज एम BMW और बी रिलेटेड है फर्स्ट से उपलब्ध प्रतिस्थापन ओला टैक्सी एम मेट्रो रेल एंड सी रिलेटेड है किससे थर्ड से असंबद्ध उत्पाद PV और मनोरंजन पार्क। क्वेश्चन नंबर 27 से वह विपणन कार्य जिसमें लक्ष्यपूर्ण मूल्य निर्धारण संवर्धन अन्य प्रोत्साहनों के सब माध्यम से मांग के समय प्रतिमान का परिवर्तित किया जाता है को कहते हैं। फर्स्ट विपणन, सेकंड है तुल्य विपणन, थर्ड है लॉसिल विपणन, फोर्थ है गोरिल्ला विपणन। तो 27 का आंसर रहेगा 27 का सेकंड तुल्य विपणन। व्यापक विपणन कार्य जिसमें लक्ष्यपूर्ण मूल्य निर्धारण संवर्धन तथा अन्य प्रोत्साहन के माध्यम से मांग के समय प्रतिमान को परिवर्तित किया जाता है को कहते हैं। फर्स्ट है विपणन, तो आंसर इसका रहेगा तुल्य विपणन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कौन सी किसी फर्म के लिए प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपने बाजार हिस्सा खोने का कारण नहीं है? फर्स्ट है, किसी उत्पाद मॉडल को लक्ष्य उपभोक्ता समूह द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि करने वाला माना जाता है। सेकंड है, कंपनी के बिक्री कर्मचारियों तथा विपणन केंद्रों द्वारा ग्राहकों का समावेश नहीं हो रहा है। थर्ड है, किसी फर्म और उसके बिक्री कार्मिकों द्वारा घटिया सेवा प्रदान करने के उत्पाद के अप्रचलित हो जाने अथवा महंगा होने के कारण उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी फर्मों के उत्पाद मॉडल खरीदने लगते हैं। डी है, दी गई परिस्थितियों में उपयुक्त सभी कारण सही है। 28 का आंसर रहेगा फर्स्ट। किसी उत्पाद मॉडल को लक्ष्य उपभोक्ता समूह द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाला माना जाता है। ये कारण सही नहीं है, तो अन्य 3 कारण सही है। कंपनी के बिक्री कर्मचारियों तथा वितरण केंद्रों द्वारा ग्राहकों का समावेश नहीं हो रहा है। थर्ड है, किसी फर्म अथवा इसके बिक्री कार्मिकों द्वारा घटिया सेवा प्रदान किए जाने अथवा उत्पाद के प्रचलित हो जाने अथवा महंगा होने के कारण उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी फर्मों के उत्पाद मॉडल खरीदने लगते हैं। फोर्थ है, दी गई स्थितियों में उपयुक्त सभी कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड की मदों के साथ मिलान करें, सही मिलान वाले कूट का चयन करें। फर्स्ट है निवेश रणनीति, सेकंड बी ऑप्शन है बचाव रणनीति, सी है उपज रणनीति, डी है विनिवेश रणनीति। 29 का आंसर रहेगा फर्स्ट, ए का सेकंड। निवेश रणनीति रिलेटेड है पर्याप्त वित्त पोषित विपणन प्रयास से, और बी रिलेटेड रहेगा थर्ड से। बचाव रणनीति रिलेटेड है चयनात्मक संसाधन आवंटन से, एंड सी रिलेटेड है उपज रणनीति रिलेटेड है अधिक मात्रा में नए संसाधनों का आश्वासन नहीं होना चाहिए। डी है फर्स्ट, विनिवेश रणनीति रिलेटेड है नए संसाधनों का प्राप्त नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 30 है, सार्थक उपभोक्ता शब्द के रूप में अभिव्यक्त किसी विचार के विविधत रूप को कहा जाता है। फर्स्ट उत्पाद बिंब, सेकंड है उत्पाद कल्पना, थर्ड है उत्पाद अवधारणा, फोर्थ है अध्यय रूप। 30 का आंसर रहेगा उत्पाद अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची तैयार करते समय नियमों का कौन सा संयोजन सही है? ए है चालू अस्थियों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी बढ़ती है, बी है चालू अस्थियों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी कम होती है, सी है चालू देयता में वृद्धि से कार्यशील पूंजी कम होती है, डी है चालू देयताओं में वृद्धि से कार्यशील पूंजी बढ़ती है। तो 31 का आंसर रहेगा सेकंड, ए एंड और सी। चालू अस्थियों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी बढ़ती है और चालू देयताओं में वृद्धि से कार्यशील पूंजी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अभिकथन ये है, वित्तीय उत्तोलन लीवरेज का उपयोग करने में कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य अनुकूल आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत शेयरधारकों को लाभ को बढ़ाना है। तरकार है, शेयर धारकों के लाभ को बढ़ाने के लिए नियत परिवर्तन निधियां निवल अस्थियों पर प्रतिष्ठान के लाभ की दर से उच्चतर लागत पर प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा सेकंड, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, वित्तीय उत्तोलन का उपयोग करने से कंपनी की प्राथमिक उद्देश्य अनुकूल आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत शेयर धारकों के लाभ को बढ़ाता है। आर है, शेयर धारकों के लाभ को बढ़ाने के लिए नियत परिवर्तन निधियां केवल अस्थियों पर प्रतिष्ठान के लाभ की दर से उच्चतर लागत पर प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋण वित्त पोषण निम्नलिखित में किसके द्वारा वित्त का एक सस्ता स्रोत है? फर्स्ट है धन का समय मूल्य, सेकंड है ब्याज दर, थर्ड है ब्याज की कर कटौती क्षमता, फोर्थ है लाभांश उधारदाता को देने। तो 33 का आंसर रहेगा थर्ड, ब्याज की कर कटौती क्षमता। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूंजी बस्टिंग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है, पूंजी बस्टिंग अस्थि प्रतिस्थापन निर्णयों से संबंधित है। सेकंड है, पूंजी की लागत लाभ के अनुमानित अपेक्षित दर के समान होती है।
थर्ड है नगद प्रवाह का समय निर्धारण उचित है। फोर्थ है किसी परियोजना में वर्तमान में किए निवेश को डूबी हुई लागत के रूप में नहीं माना जाता है। तो आंसर रहेगा 34 का फोर्थ। पूंजी बजटिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है, यानी कि ये फोर्थ सही नहीं है और बाकी सारे सही है। पूंजी बजटिंग प्रतिस्थापन निर्णयों से संबंधित है, प्रति सब्स्टिट्यूट्स डिसीजन से संबंधित है। पूंजी की लाभ कैपिटल ऑफ बजटिंग लाभ के न्यूनतम अपेक्षित दर के समान होती है, सही है। थर्ड है नगद प्रवाह का समय निर्धारण उचित है, ये भी सही है, यानी कि फोर्थ गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है प्रतिष्ठान के मूल्य का पता लगाने के लिए पूंजी की लागत लाभ की अपेक्षित दर होती है। सेकंड है निधियों के विभिन्न स्रोतों की केवल उस स्रोतों से संबंधित पूंजी की विशिष्ट लागत होती है। थर्ड है पूंजी की लागत में कोई जोखिम प्रीमियम शामिल नहीं होता है। फोर्थ है पूंजी की लागत एनपीवी तकनीक के लिए आधारभूत आंकड़ा है। 35 का आंसर रहेगा थर्ड। पूंजी की लागत में कोई जोखिम प्रीमियम शामिल नहीं है, कथन सही नहीं है, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। प्रतिष्ठान के मूल्य का पता लगाने के लिए पूंजी की लागत लाभ की अपेक्षित दर होती है और निधियों के विभिन्न स्रोतों की केवल उस स्रोतों से संबंधित पूंजी की विशिष्ट लागत होती है। फोर्थ है पूंजी की लागत एनपी तकनीक के लिए आधारभूत आंकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में कौन सा किसी संगठन में मानव संसाधन की गुणवत्ता नहीं है। फर्स्ट है औद्योगिक के प्रति उनका व्यवहार अक्सर असंगत तथा अनुन्वय होता है। सेकंड है कौशल के रूप में समय बिताने के साथ उनमें हास होता है। थर्ड है ये असमांगी होते हैं। फोर्थ है योग्य मानव संसाधन को बनाए रखना प्रबंधकों के लिए एक चुनौती है। 36 का आंसर रहेगा सेकंड। ये सेकंड ये पूछा गुणवत्ता नहीं है, तो बाकी गुणवत्ता है उद्दीपक के प्रति उनका व्यवहार अक्सर असंगत तथा अनुन्वय होता है। थर्ड है असमांगी होते हैं। तो फोर्थ सही है योग्य मानव संसाधन को बनाए रखना प्रबंधकों के लिए चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 37 है किसी संगठन में मानव संसाधन आयोजना के लाभ निम्नलिखित किस समुच्चय में प्रतिबंधित होते हैं। ए है मानव संसाधनों की मांग एवं आपूर्ति के बीच संतुलन। बी है कर्मचारियों तथा कार्मिक संबंधी नीतियों की विवेचनात्मक एवं निरंतर आकलन की प्रबंध की बाध्यता। सी है प्रयासों तथा विरोधों के ठहराव से बचा जाता है। डी है मानव संसाधनों में निवेश पर भविष्यकालिक प्रतिलाभों को न्यूनतम करना। तो आंसर है 37 का सेकंड, ए और सी। मानव संसाधनों की मांग एवं पूर्ति के बीच संतुलन। सी है प्रयासों तथा विरोधों के दोहराव से बचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर रहेगा थर्ड। क्वेश्चन क्या है कार्य का नाम कार्यस्थल सारांश कार्य उपयोग में लाई गई सामग्रियां कार्य दशाओं आदि मदों को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण को कहा जाता है। फर्स्ट है कार्य विनिर्देशन, सेकंड है कार्य मूल्यांकन, थर्ड है कार्य विवरण, फोर्थ है कार्य विश्लेषण। 38 का आंसर रहेगा थर्ड कार्य विवरण। क्वेश्चन नंबर 39 है मजदूरी के सिद्धांत से संबंधित सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड से मिलान करो। फर्स्ट है मजदूरी नीति सिद्धांत, सेकंड है आजीविका सिद्धांत, थर्ड है अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत, डी है मजदूरी का सौदाकारी सिद्धांत। तो 39 का आंसर रहेगा सेकंड। ए रिलेटेड है थर्ड से। मजदूरी नीति सिद्धांत से रिलेटेड है एडम स्मिथ से और बी रिलेटेड है सेकंड से। आजीविका सिद्धांत रिलेटेड है डेविड रिकार्डो से और सी रिलेटेड है अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत रिलेटेड है फोर्थ से। अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत रिलेटेड है फ्रांसिस वॉकर से। मजदूरी का सौदाकारी सिद्धांत रिलेटेड है जॉन डेविडसन से।
संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानव पूंजी के योगदान से संबंधित विभिन्न कुशलता सूचकांकों को तैयार करने में निम्नलिखित संगठनात्मक विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, संसाधन उपयोग विश्लेषण। थर्ड है कार्य विश्लेषण। फोर्थ है संगठनात्मक वातावरण विश्लेषण। तो 40th का आंसर रहेगा सेकंड, संसाधन उपयोग विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 41 है परियोजना आवेदन पत्र मूल्यांकन से संबंधित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड की मदों का मिलान करें तथा सही कोड का चयन करें। ए है प्रबंधकीय मूल्यांकन, बी है आर्थिक मूल्यांकन, सी है वित्तीय मूल्यांकन, डी है तकनीकी मूल्यांकन। तो आंसर 41 का आंसर रहेगा थर्ड। प्रबंधकीय मूल्यांकन रिलेटेड है किसी उद्यम की विशेषताओं का विश्लेषण। आर्थिक मूल्यांकन रिलेटेड है किससे? रोजगार अक्षमता संबंधी मूल्यांकन से रिलेटेड है किससे? कार्यकारी परिणामों का विश्लेषण। डी रिलेटेड है किससे? तकनीकी मूल्यांकन रिलेटेड है किससे? कार्य कारखाना अपशिष्ट का निपटान। क्वेश्चन नंबर 42 है स्तंभ फर्स्ट की मदों का स्तंभ सेकंड के साथ सम्मिलित करें, सही कोड का चयन करें। फर्स्ट ए है संबंध बैंकिंग, बी है व्यापारी बैंकिंग, सी है स्वदेशी बैंकिंग और डी है विकास बैंकिंग। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड, ए रिलेटेड है फोर्थ से। संबंध बैंकिंग रिलेटेड है ग्राहकों के साथ गहन संबंध स्थापित करती है, उन्हें बनाए रखती है और उन्हें बढ़ाती है। और बी रिलेटेड है थर्ड से। व्यापारी बैंकिंग ईशु प्रबंध के व्यवसाय में कार्यशील है। सी रिलेटेड है किससे? स्वदेशी बैंकिंग रिलेटेड है हुंडियों में काम किया जाता है और निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं। और डी रिलेटेड है किससे? सेकंड से। विकास बैंकिंग उद्यमिता आधार का विस्तार करती है और औद्योगिक विकास को तीव्र गति में सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 43 से अन्य बातों के साथ साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य अथवा अन्य सहायक सेवाओं के लिए सहायता मुहैया कराना संभव करने के क्रम में IFCI अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था? 43 का आंसर रहेगा फोर्थ। फर्स्ट है 1960, सेकंड है 1970, थर्ड है 1973 और फोर्थ है 1986। 43 का आंसर रहेगा फोर्थ 1986। IDBI की अनुषंगिक कंपनी के रूप में सिडबी की स्थापना निम्न किस प्रयोजनों से की गई है? फर्स्ट है IDBI के लघु व्यवसाय वित्त पोषण के कार्य को अपने कब्जे में लेने के लिए। सेकंड है ICICI के जोखिम पूंजी प्रचालन को अपने कब्जे में लेने के लिए। थर्ड है IDBI द्वारा वित्त पोषित रुकन और बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की पुनर्गठन और पुनर्वास के लिए। फोर्थ है भारत के विदेश व्यापार की सुविधाजनक बनाने, उसका वित्त पोषण करने और उसे बढ़ावा देने के लिए। तो 44 का आंसर रहेगा फर्स्ट, IDBI के लघु व्यवसाय वित्त पोषण के कार्यों को अपने कब्जे में लेने के लिए। साख पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट है बैंक की देयता, सेकंड है बैंक की औसतीय, बैंक का विदेश विनिमय मदों, फोर्थ है बैंक की तुलन पत्र से हटाकर अन्य मदें। 45 का आंसर रहेगा फोर्थ, बैंक की तुलन पत्र से हटकर अन्य मदें। साख पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह फोर्थ, बैंक की तुलन पत्र से हटकर अन्य मदे। क्वेश्चन नंबर 46 है पूर्ण लागत लाभ के सिद्धांत के संबंध में किस कथनों पर विचार करें?
फर्स्ट है, प्रत्येक देश द्वारा धारित प्राकृतिक और राज्य संसाधनों की विविधता के कारण विभिन्न देशों की उत्पादन दक्षता में अंतर होता है। सेकंड है, प्राकृतिक लाभ के अंतर प्रवर्ती जलवायु, भूमि की गुणवत्ता, खनिजों, जल और अन्य संसाधनों की उपलब्धता में परिलक्षित होते हैं। थर्ड है, अर्जी संसाधनों में अंतर उपलब्धि, प्रौद्योगिकी और कौशल के विभिन्न सत्रों में परिलक्षित होते हैं। 46 का आंसर रहेगा क्या? थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी सही हैं। फर्स्ट क्या है? पूर्ण लागत के संदर्भ में प्रत्येक देश द्वारा धारित प्राकृतिक और राज्य संसाधनों की विविधता के कारण विभिन्न देशों की उत्पादन दक्षता में अंतर होता है। सेकंड, प्राकृतिक लाभ के अंतर प्रवर्ती जलवायु, भूमि की गुणवत्ता, खनिजों, जल और अन्य संसाधनों की उपलब्धता में परिलक्षित होते हैं। थर्ड, आर्थिक संसाधनों में अंतर उपलब्ध प्रौद्योगिकी और कौशल के विभिन्न सत्रों में परिलक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। फर्स्ट है पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत, बी है तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत, सी है घटक वृद्धि दान सिद्धांत, डी है लियोन्टी का विरोधाभास। तो 47 का आंसर रहेगा फर्स्ट, ए रिलेटेड है सेकंड से। पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत है एक देश जिससे उच्च दक्षता के कारण उत्पाद के उत्पादन में प्रत्यक्ष लागत लाभ मिलता हो। और बी रिलेटेड है फोर्थ से। तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत है किसी देश की ऐसी वस्तु के उत्पादन और नियत निर्यात में विशेषज्ञ होना चाहिए जिसमें उसे सर्वाधिक सापेक्ष लाभ प्राप्त होते हो। और सी रिलेटेड है किससे? थर्ड से। घटक वृद्धि दान सिद्धांत से रिलेटेड किसी देश को उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए जिसमें मुख्य रूप से देश के भीतर बड़े पैमाने पर उत्पादन के घटक उपलब्ध हो। और डी रिलेटेड है फर्स्ट से। लियोन्टी का विरोधाभास श्रम सघन वस्तु की यूएस निर्यात पर आधारित अनुभवजन्य साक्ष्य घटक वृद्धि दान सिद्धांत को चुनौती देता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड की मदों से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन करें। फर्स्ट है अनुग्रहकारी पूंजी प्रवाह, बी है अस्वायत्त पूंजी प्रवाह, और सी है एसटी और आवंटन, डी है सांख्यिकी विसंगतियां। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर रहेगा सेकंड, एक ए रिलेटेड है थर्ड से। अनुग्रहकारी पूंजी प्रवाह रिलेटेड है आमतौर पर आईएमएफ द्वारा भुगतान कमी के शेष को पूरा करने के लिए विदेशी विनिमय प्रवाह। और बी रिलेटेड है फोर्थ से। स्वायत्त पूंजी प्रवाह रिलेटेड है सामान्य व्यवसाय व्यवहार में ऋणों निवेशों का प्रवाह। और सी रिलेटेड है फर्स्ट से। एसटीआर आवंटन रिलेटेड है आईएमएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आरक्षण आस्तियों का सृजन और अंतर्राष्ट्रीय तरलता बढ़ाने के क्रम में सदस्य देशों के बीच उनका आवंटन। और डी रिलेटेड है किससे? सेकंड से। सांख्यिकी विसंगतियां रिलेटेड है विदेशी विनिमय से संबंधित आंकड़ों की संग्रहण अथवा रिकॉर्ड न किए गए अवैध लेन देन में अंतर के कारण विदेशी विनिमय प्रवाह का प्राकलन। क्वेश्चन नंबर 49 का फर्स्ट है, ट्रिम्स समझौता विदेशी निवेशकों पर लगाई गई शर्तों अथवा प्रतिबंधों का उल्लेख करता है। सेकंड है, ट्रिम्स समझौता विशेष रूप से किसी उद्यम के प्रचलन प्रतिबंध लगाए के मनाही करता है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों को संरक्षण मिलता है और आयात करना अलाभप्रद बन जाता है। 49 का आंसर रहेगा थर्ड। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ट्रिप्स समझौता विदेशी निवेशकों पर लगाई गई शर्तों अथवा प्रतिबंधों का उल्लेख करता है। ट्रिप्स समझौता विशेष रूप से किसी उद्यम के प्रचालन पर प्रतिबंध लगाने की मनाही करता है जबकि परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों को संरक्षण मिलता हो आयात करना लाभप्रद बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 90 के दशक में कर सुधार होने तक अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक बड़ा स्रोत था।
तरह परंपरागत रूप से भारत की कर शासन प्रणाली मुख्यतः सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है। तो 50 का आंसर रहेगा थर्ड्स। ए एंड आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। 90 के दशक में कर सुधार होने तक अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाला राजस्व कर राजस्व का बड़ा स्रोत था। और तरकार है परंपरागत रूप से भारत की कर शासन प्रणाली मुख्यतः सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है। तो आंसर दोनों ही सही हैं। परंपरागत रूप से भारत की कर शासन प्रणाली मुख्यतः सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉमर्स जनवरी 2017 में हुआ नेट का एग्जाम। थैंक यू सो मच।